क्लास 11th है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुनो बेटा, तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग पढ़ रहे थे। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था और साइड में 7-8 पॉइंट लिखवाए थे। मैंने कहा था आप जब इन पॉइंट को अच्छे से लिख लोगे, इनको एक बार पढ़ लोगे, तो मैं आपको जब आगे बताऊंगा ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये सब कुछ मैं बोल के गया था। तो फिर आज आगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एग्जाम्पल करते हैं। आज केवल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के एग्जाम्पल ही सीखेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस वजह से 12th के काम का आप लोगों की। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। सर लिखो कोई अच्छा सा एग्जाम्पल। K2Cr2O7 प्लस, बहुत अच्छे से आराम से धीमे धीमे सीखेंगे बिल्कुल, FeSO4। और आपने सीख गए अगर आज ये, तो सारा तुम्हारा वसूल पैसा आज। FeSO4 प्लस H2SO4, इसको सर कंप्लीट करो और इसको बैलेंस करो। अभी आपको कंप्लीट करना नहीं सीखना है, अभी आपको बैलेंस करना सीखना है। तो ये K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O, ये आपकी रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। तो मैंने कल आपको बताया था, सबसे पहले रिएक्शन का मीडियम चेक करो। ये H2SO4 है, ये बता रहा है कि रिएक्शन आपके किस मीडियम में बेटा, एसिडिक मीडियम में है। कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि रिएक्शन को चेंज करते हैं दो पार्ट में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर K2Cr2O7 में Cr पे देखोगे तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, मैं आपको निकालना बता चुका हूँ। यहाँ Fe पे +2 आएगा, यहाँ Cr पे +3 आएगा, और सॉरी नहीं है सही, यहाँ भी Fe पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो आपने देखा ये K2Cr2O7 +6 से +3, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और ये +2 से +3, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो हमारा पहला काम क्या रहता है, रिएक्शन को चेंज करते हैं दो पार्ट में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। पॉइंट नंबर फर्स्ट है K2Cr2O7, थोड़ा नीचे लिख लो अच्छा लगेगा। K2Cr2O7 चेंज इनटू Cr2SO4 का होल थ्राइस और FeSO4 चेंज इनटू Fe2SO4 का होल थ्राइस। मैंने रिएक्शन को चेंज कर लिया दो पार्ट में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो +6, यहाँ +3, यहाँ +2, यहाँ +3। अब बेटा जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता उसके पास एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो पढ़ाई बंद कर दें। बेस्ट ऑप्शन होता है, पता है, सबसे लाइफ का इजी ऑप्शन होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है। आप ना पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो, पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हो गया, रिएक्शन चेंज हो गई दो पार्ट में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। दूसरा स्टेप होता है, आपके पास कॉपी खुली रखी होगी, मैं पिछले लेक्चर में बता के गया था। दूसरा स्टेप होता है कि वो वो एलिमेंट बैलेंस करो, वो एलिमेंट बैलेंस करो जिस पर आप ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो। सर यहाँ क्रोमियम 2 हैं, यहाँ क्रोमियम 2, बिल्कुल छोटे बच्चे के तरीके से बता रहे हैं आपको। यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पर Fe2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई घुमा दो। ओके, वो एलिमेंट बैलेंस हो गया। इसके बाद निकालते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा स्टेप, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ईच एटम। इसको क्या बोलते थे, वैलेंसी फैक्टर। अच्छा निकालो भाई, यहाँ पे +6 है, यहाँ +3 है, कितने का चेंज हो गया बेटा, 3 का चेंज हो गया, है ना, क्योंकि तुम चूतिया हो। ठीक है भाई मेरे, यहाँ पर 6 है लेकिन यहाँ क्रोमियम कितने हैं, 2, ईच एटम 2 6 जा 12,
और यहाँ पे 2 3 जा 6, कितना है 6, तो कितना का चेंज हुआ 6 नंबर। 6 नंबर क्या कर गया डिक्रीज कर गया, क्या कर गया डिक्रीज कर गया। अब तुम अच्छे हो गए, मजाक था, सीरियस नहीं लेना। अब यहाँ देखो, यहाँ भी कितने 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 2 है, 2 3 जा 6, कितने का चेंज हुआ 4 से 6, 2 का 2 नंबर क्या कर गया इंक्रीज कर गया। तीसरा स्टेप निपट गया। इसके बाद क्या कहते थे कि सर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि ये जो चेंज आया है ये चेंज इक्वल हो जाए। मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई ना गंदी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्या करोगे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि दोनों चेंज कैसे हो जाएं इक्वल। तो इसमें 1 से और इसमें 3 से। अब मल्टीप्लाई का मतलब ये थोड़ा कि इसमें 1 6 से 1 और 3 2 जा 6 कर दो, गंदी बात। पूरी रिएक्शन में करोगे मल्टीप्लाई, यस पूरी रिएक्शन में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और रिएक्शन को ऐड कर दो, क्या कर दो जोड़ दो। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। रिएक्शन को ऐड कर दो और जो ऊपर छोड़ आए हो, जो ऊपर छोड़ आए हो उनको भी नोट कर लो। क्या छोड़ आए थे, इस तरफ H2SO4 छोड़ आए थे, इस तरफ K2SO4 छोड़ आए थे और सबसे महंगा पानी छोड़ आए थे। पानी भी लाओ नीचे। चलो करो भाई मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करो पूरे में। 1 का मल्टीप्लाई 1 में होता है, शायद 1 ही आता है, मैथ हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। K2CrA2 7, इसमें 3 से करो, 3 2 जा हाँ 6 FeSO4, क्या छोड़ा है तो ऊपर H2SO4, ये हो गया H2SO4। गिवस, क्या गिवस करो 1 से मल्टीप्लाई, CrA2SO4 का होल थ्राइस करो, 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस, ऊपर छोड़ा है K2SO4 और प्लस H2O। ये हो गई रिएक्शन। अभी बैलेंस नहीं हो गई है, ये रिएक्शन थोड़ी बहुत हो गई बैलेंस। अब लास्ट में आता है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। सर इतने ही तो हमारी इंटेस्टाइन काम कर वो बंद कर देते, इतने से इंटेस्टाइन को गैस्ट्रोगैस्ट्रिक कैविटी बंद हो जाती है। देखो भाई कैसे करेंगे काम, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन सिखा रहे हैं। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन करो ये देखकर कि सर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है FeSO4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें अकेला ऑक्सीजन जुड़ा है। अकेला ऑक्सीजन से मतलब समझना, जैसे ये SO2 है और इस SO2 में O जुड़ जाए, क्या बन जाएगा SO3, तो इसमें केवल ऑक्सीजन जुड़ा है ना, बोलो ये SO2 में केवल O जुड़ा तो SO3 में चेंज हो गया, इसमें केवल ऑक्सीजन जुड़ा है। क्या ये FeSO4 Fe2 इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये Fe2SO4 का होल थ्राइज में चेंज हो रहा है, क्या इसमें केवल ऑक्सीजन जुड़ा है, नहीं सर, इसमें देखो कितना बड़ा SO4 जुड़े, 2 2, मतलब केवल ऑक्सीजन नहीं SO4 जुड़ा है, समझना बात को। अच्छा, जब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें केवल ऑक्सीजन ना जुड़े तो क्या करोगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन देखो कितने हैं, कितने हैं 7, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन देखो 7 हैं, उतने ही पानी निकाल दो 7H2O। अब 7H2O को 7 दूनी 14 हाइड्रोजन कौन देगा, ये देगा 7H2SO4। चेक करने का तरीका क्या बताया था, जितने ऑक्सीजन के एटम यहाँ हैं, जितने ऑक्सीजन के एटम यहाँ हैं, इतने ही ऑक्सीजन के एटम कहाँ होंगे, उस तरफ होंगे, समझ रहे। अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम सेम आ रहे हैं इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस है, तो इधर भी 49 आएंगे, इधर भी 49 आएंगे, चेक कर लो। 7 4 जा 28, 6 4 जा 24, 24 28, अच्छा नहीं 59 आएंगे, 52 और 7 जुड़ गया 59, 12 36 48 52 और 7 59, मतलब 59 ऑक्सीजन इधर भी हैं और 59 ऑक्सीजन इधर भी हैं। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम आए, इट्स मीन रिएक्शन इज बैलेंस। ओके, नॉट इट। कोई दिक्कत,
हैं, आगे बढ़े। चलो भाई, अब आपको मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा समझ में आ गया होगा। जैसे कल के लेक्चर में आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझ में आया होगा 5%, आज 10%, चलो 15% सीखते हैं। नोट हो गया? कुछ तूफानी करो तब समझ में आएगा। हाँ, आज कुछ तूफानी हो जाए क्यों? देखो एग्जाम्पल देखो भाई, KMnO4, तुम लोग सोच रहे हो सर मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है ना, सोचते रहो। KMnO4 NaNO2 प्लस H2SO4 गिव्स K2SO4 MnSO4 NaNO3 प्लस H2O। ये है, इसको बैलेंस करना है। बहुत अच्छा लगता है, इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन लोगों को लगता है कि हाँ गर्व आता है, फील या आया आई एम कुछ जाने ही। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, मीडियम चेक करो कैसा है, एसिडिक, पहला स्टेप निपट गया। दूसरा क्या होता है, रिएक्शन को चेंज करना दो पार्ट में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। चलो भाई, यहाँ Mn पे कितना है +7, यहाँ NaNO2 पे निकालोगे नाइट्रोजन पे +3 आएगा, निकालते रहो, तुम्हारा काम है ये। यहाँ Mn पे +2, यहाँ N पे +5, मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया रेड, और ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्स, कुल मिला के लाल बेल। ठीक, अच्छा, तो पहला स्टेप क्या था, रिएक्शन चेंज इनटू टू पार्ट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो KMnO4 चेंज हो रहा है MnSO4 में, और NaNO2 चेंज हो रहा है NaNO3 में। ठीक है, अच्छा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखो +7 +2 +3 और +5। दूसरा स्टेप क्या होता था कि वो एलिमेंट बैलेंस करो जिन पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो। तो यहाँ पर Mn1, यहाँ Mn1, यहाँ नाइट्रोजन 1, यहाँ नाइट्रोजन 1, इसका मतलब एलिमेंट बैलेंस है। अब क्या करोगे, अब निकालोगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ईच एटम। यहाँ Mn कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कितना 1, तो 7 में से 2 कितने का चेंज हुआ, 5 का, क्या कर गया, डिक्रीज। यहाँ नाइट्रोजन 1, यहाँ नाइट्रोजन 1, कोई टेंशन नहीं, +3 से +5 क्या हो गया, इंक्रीज, कितना कर गया, 2। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या बताया था, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि दोनों तरफ के जो चेंज आए हैं वो कैसे हो जाए, इक्वल हो जाएं। तो सर इसमें 2 से और इसमें 5 से, तो 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई का मतलब है, ये मल्टीप्लाई पूरा अंदर तक होता है, पूरे में मल्टीप्लाई करोगे। और फिर इसके बाद क्या करते थे, रिएक्शन को ऐड कर देते थे और बचे हुए नोट कर लेते थे, रिएक्शन को ऐड कर देते थे, बचे हुए नोट कर लेते थे। करो मल्टीप्लाई 2 का, यहाँ हो जाएगा 2KMnO4 प्लस, इसमें 5 से करोगे 5NaNO2, ऊपर छोड़ाए H2SO4, नीचे 2MnSO4 प्लस 5NaNO3 प्लस ऊपर छोड़ाए K2SO4 प्लस ऊपर छोड़ाए H2O। पूरी रिएक्शन नीचे आ गई। अब लास्ट स्टेप बचता है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसी की तो कहानी है। जरा बताओ, ये NaNO2 जब चेंज हुआ है NaNO3 में, तो केवल क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बोलो। NaNO2 जब NaNO3 में चेंज हुआ तो केवल क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। हमने क्या कहा था,
आप क्या देखोगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या उसमें केवल ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और केवल ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो पिछले केस थे जिसमें केवल ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा था, तो उसमें क्या किया था, इसके रिडक्शन वाले के पास जितने ऑक्सीजन होते सबका पानी निकाल देते थे। अब इसमें केस बदल गया, इसमें क्या हो रहा है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें केवल क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। जरा बताओ NaNO2 जब NaNO3 में चेंज हो रहा है तो कितने ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, एक। मतलब जब एक NaNO2 एक NaNO3 में जुड़ेगा तो एक ऑक्सीजन, हो कितने रहे हैं, 5 NaNO2 जब 5 NaNO3 में जुड़ेंगे तो कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे, 5। अब जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके पास कितने ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में से 5 कौन खा गया, ये बचे कितने, 3 क्या निकाल दो, पानी, 3 क्या निकाल दो, पानी। 3 पानी के लिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ से 3H2SO4। हो सकता है आपको थोड़ा भी ये कम समझ में आया हो, बट कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल बताएंगे कि कैसे ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस करते हैं, इसको नोट करो जरा भी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत आ रही बताओ, हम दूर कर दें। आई एम अवेलेबल ऑल टाइम। देखो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड थोड़ा बेटा टफ भी है, बट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बहुत इजी है। अब लेकिन मुझे तो सीखना पड़ेगा ना, मुझे नहीं, मतलब आप लोगों को तो सीखना ही पड़ेगा ना। ये आपके में अगर आ गया कंपलसरी वाइज दिस मेथड, देन व्हाट आर यू डूइंग, या ओके अंडरस्टैंड, इट्स माय इंग्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग। K2Cr2O7 प्लस क्या करना बताओ, तुम बताओ, चलो SO2 ले लो, SO2 प्लस H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस SO3 प्लस वाटर। ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। ये H2SO4 मीडियम बता देगा कैसा है, एसिडिक है। तो पहला काम क्या होता था, रिएक्शन को चेंज करते थे 2 पार्ट में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। रिएक्शन को चेंज करते थे 2 पार्ट में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। यहाँ क्रोमियम पे +6 आएगा, यहाँ सल्फर पे +4 आएगा, यहाँ क्रोमियम पे +3 आएगा, यहाँ सल्फर पे +6 आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं 2 पार्ट में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। तो K2Cr2O7 चेंज इनटू Cr2SO4 का होल थ्राइस, और SO2 चेंज इनटू SO3। किसी को कोई दिक्कत हो बता दो, है नहीं है, ठीक। अच्छा, फिर क्या करते थे, रिएक्शन चेंज करने के बाद वही ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, यहाँ पे +6 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, यहाँ पे +6 है। फिर अगला स्टेप क्या होता था, वो एलिमेंट बैलेंस करते थे जिन पर ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे हो। यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ क्रोमियम 2 बैलेंस है, यहाँ सल्फर 1, यहाँ सल्फर 1 बैलेंस है। अगला स्टेप क्या होता था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो 6 में से 3 कितने का चेंज हो गया, 3 का। फिर बदतमीजी करने लगे, यहाँ क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं। ऐसा क्यों सोचते हो, मैंने क्या बोला, ईच एटम। यहाँ क्रोमियम कितने हैं, 2, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 6 नंबर क्या कर गया, डिक्रीज। यहाँ सल्फर 1, 4 में से 6, 2 नंबर क्या कर गया, इंक्रीज। अब क्या करते थे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई जिससे दोनों तरफ के चेंज क्या हो जाए, इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई दिमाग से निकाल के बैठा करो हमेशा, इसमें 1 से कर दो, इसमें 3 से कर दो, और इसके बाद रिएक्शन को ऐड कर दो और बचे हुए नोट कर लो। और ये मल्टीप्लाई केवल गिनती में नहीं होता है, पूरा अंदर तक रिएक्शन में करोगे, ऐसे करके खड़ैक, बचे हुए नोट कर लो, करो। K2Cr2O7 प्लस 3SO2 प्लस ऊपर छोड़ाए H2SO4 गिव्स
Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3SO3 प्लस K2SO4 प्लस H2O। लास्ट में कहानी किसकी आ गई? बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन की। अब बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन में एक बार बहुत अच्छे से फिर कोशिश कर रहा हूं बताने की। देखो ध्यान से सुनना, ये ब्रैकेट डिब्बा बहुत ध्यान से सुनना। देखो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दो केस बनेंगे, ध्यान सुनना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके दो केस बनेंगे। हो सकता है SO2 में केवल O जुड़े SO3 चेंज हो जाए, ये भी ऑक्सीडेशन है। और अभी जैसे हुआ था FeSO4 का हुआ था Fe2SO4 का होल थ्राइस में, देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है केवल और केवल ऑक्सीजन जुड़ने की वजह से, और ये केवल ऑक्सीजन जुड़ने की वजह से नहीं हो रहा। देखो कितना ज़्यादा जुड़ गया इसमें, समझ रहे? अच्छा, जब केवल ऑक्सीजन ना जुड़े कुछ और जुड़े, जब केवल ऑक्सीजन ना जुड़े कुछ और जुड़े, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसमें देखो कितने ऑक्सीजन है, 7, उतने ही पानी निकाल दो, इसकी कहानी खत्म। अब इधर आ जाओ, जब केवल ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, जब केवल ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो, जैसे SO2 जब SO3 में चेंज हो रहा है तो कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, 1। तो सर 3 SO2 जब 3 SO3 में चेंज होंगे तो कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे, 3। रिडक्शन हो रहा है उसके पास कितने ऑक्सीजन है, 7। 7 में से 3 कौन खा गया, ये बचे कितने, 4। 4 क्या निकाल दो, पानी। 4 वाटर निकाल दो, 4 वाटर के लिए हाइड्रोजन कौन देगा, ये देगा 4 H2SO4 हो जाएगा। दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। चेक करने के लिए दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम काउंट करो, अगर सेम है दैट्स इट्स बैलेंस एंड नॉट इज नॉट इट। कोई दिक्कत तो बताओ भाई। एक एग्जांपल और बताएंगे लास्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का, फिर अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, नोट हो गया? देखो लास्ट एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, गुड 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 गुड। देखो भाई, KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 gives K2SO4 MnSO4 CO2 प्लस H2O। ये बैलेंस है, रिएक्शन है, बैलेंस करनी है। पहला काम क्या है, रिएक्शन का मीडियम देखो, एसिडिक हो गया। इसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। यहाँ पे प्लस का 7 आएगा, यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, यहाँ प्लस का 4 आएगा। रिएक्शन को चेंज करो दो पार्ट में, +7 से +2 क्या हो गया, रेड हो गया। +3 से +4 कितना हो गया, बेल हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। पहला काम क्या था, रिएक्शन चेंज इनटू 2 पार्ट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो KMnO4 चेंज हो गया किस में, MnSO4 में, और H2C2O4 चेंज हो गया CO2 में। यहाँ पे प्लस का 7, यहाँ प्लस का 2, यहाँ प्लस का 3, यहाँ प्लस का 4। इसके बाद क्या करते थे, वो एलिमेंट बैलेंस करते थे जिस पे ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो, Mn1 Mn1, कार्बन 2 कार्बन 1, कार्बन कितने कर लो, 2। उसके बाद क्या निकालो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक Mn है, +7 से +2 कितने का हुआ, 5 नंबर डिक्रीज। यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, ईच एटम निकालते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितने का चेंज हुआ, 2 का। 2 क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। उसके बाद ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे दोनों तरफ के चेंज कैसे हो जाए, इक्वल। तो सर इसमें 2 से और इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो और रिएक्शन को ऐड कर दो, और बचे हुए नोट कर लो। ये मल्टीप्लाई पूरी रिएक्शन में होते हैं।
2KMnO4 प्लस 5 H2C2O4 प्लस रह गया H2SO4 गिव्स 2MnSO4 10CO2 रह गया K2SO4 रह गया H2O। आ जाओ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। सर H2C2O4 चेंज हो रहा है CO2 में। देखो इसमें कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अकेला नहीं जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है। इसका मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है उसमें कितने ऑक्सीजन है? 4 दूनी 8 ऑक्सीजन का मतलब यहाँ क्या निकालोगे? 8 वाटर निकालोगे। अब 8 वाटर के लिए कितने आयरन चाहिए? 16। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, 16 में से 10 इसने दे दिए, 5 दूनी 10, कितने कम पड़ रहे हैं? 6, 3 यहाँ दे दिए H2SO4 ने। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। नोट कर लो इसको। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीख लिया है, ठीक है। कल के लेक्चर में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीखेंगे। एक बात ध्यान से सुनो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल वही ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो हमें बता दो तो हम बता दें, ठीक है। बाकी आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। ओके, गुड नाइट। कल मिलते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इजी समझने का तरीका। एसिडिक मीडियम में समझाएंगे, बेसिक मीडियम में समझाएंगे, कैसे रिएक्शन पहचानेंगे, दिस इज एसिडिक मीडियम एंड दिस इज द बेसिक मीडियम। ओके, ठीक है, थैंक यू।